आप आहाना को मनाकर अपने साथ वापस लाने गई थी। तेरी माँ ने उसे छूट देखकर सर पर चढ़ा रखा है उसे। दीदी ने भी उसे अपने ही अनुशासन में रखा होता ना, जैसे बाकी बहुओं को रखा था, तो ये नौबत नहीं आती। अरे अनुशासन तो छोड़ो, ये तो खुद उसके इशारों पे नाचने लगी है। और ये बाकी की बहुओं का भी वही हाल है। हाँ, मेरी बहू तो गृहस्थी संभाल ही नहीं पाई, इसीलिए तो मुझे मेरे पोल्टू की दोबारा शादी करनी पड़ेगी। मैं घर पर नहीं थी तो लगता है सब लोगों ने बड़े अच्छी तरह से कान भर दिए हैं तेरे। माँ, कान भरने जैसी कोई बात नहीं है, सच सबके सामने है। वो लड़की जो हमारे घर नहीं आना चाहती, हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, हमारे घर की बहू होकर भी किसी अजनबी के घर रह रही है। और हमारे घर के इतने नियम तोड़े उसने। आप उससे मिलने गई थी, उसको मनाकर वापस लाने गई थी, क्यों? गलती तो हर इंसान से होती है छोटू, और उस गलती को सुधारने का एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए। और आना ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? मोहल्ले वाले मिली को उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, उसने तो बस उन बातों का जवाब दिया। उन लोगों को बुरा लग गया। हम सब ने मोहल्ले वालों से माफी मांग ली थी, आना ने नहीं मांगी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी उसने? क्या ये इतनी बड़ी गलती है छोटू? अर्जुन भैया, आपने खुद ही तो कहा है ना कि अब आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। कहा है ना? जी भाभी, मैंने ही कहा था, लेकिन साथ रहना ना बहुत दूर की बात है। और ऐसी लड़की से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तो अब आप अपनी गलती क्यों नहीं सुधार लेते अर्जुन भैया? पर छोटू, एक बात याद रखना, अपनी गलती सुधार कर तू जिसे भी इस घर में लेके आएगा ना, वो तेरे मन मुताबिक होगी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। होगी, क्यों नहीं होगी भला? इंसान भला कितनी बार गलती दोहराएगा। इस बार हम अच्छे से देख सुनकर छोटू की शादी करवाएंगे। पिछली बार तो उस लड़की को देखकर ही बावरा हो गया था, लेकिन इस बार तो हम तय करेंगे कैसी लड़की आने से सुख शांति बनी रहेगी इस परिवार में। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तब तो इसे समझ नहीं थी ना, जवानी का जोश जो था। मैं अभी तक जिंदा हूं ठाकुर जी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की आपको जरूरत नहीं है। देख रहा है ना छोटू, हम तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं ना। क्या हम तेरे अपने नहीं हैं? तेरी चाची और तेरी पिशी मुनी क्या तेरे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकती? ऐसा नहीं होता है क्या कहीं? आप तो अपनी ही बहू के साथ नहीं रह पाए ना, तो कभी आपने अपनी बहू को अच्छी नजर से देखा है, तो आप ये सब ना ही बोले तो अच्छा है ना। हे मीता, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है तू? और इतनी हिम्मत आती कहाँ से? अपने पति के दम पर ही ना। ज्यादातर पत्नियां अपने पति के दम पर ही बात करती है, जैसे आप भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग हैं ना, वो भी किसी ना किसी के दम पर ही बात करते आए हैं। जैसे पिशिमा अपने बेटे के दम पर बात कर रही है। सिर्फ एक आहाना ही तो थी जो अपने ही दम पर बात करना जानती थी, इसलिए उसकी बातें सबको इतनी कड़वी लगी, इसलिए वो सबकी आंखों का कांटा बन गई। मीता भाभी, आहाना मेरी पत्नी है ना, मेरा रिश्ता है उसके साथ, तो आप लोग इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं उस पर? छोटू, पहले तो आप अपनी बीवी का सम्मान करना सीखिए। आप ही ने कहा ना कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो वो क्या कर सकती थी? बस आपको इस रिश्ते से आजाद ही कर सकती थी वो। सही कह रही हैं आप भाभी, मुझे ना सच्ची आजादी चाहिए अब। और माँ, आप तो उसे लाने गई थी ना, नहीं आई वो? मुझे तो अभी तक कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बाकी सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है उसी को बोलने नहीं दे रहे। तो बोलिए ना, क्या बोलना चाहती है भाभी? हमने रोका है क्या आपको? छोटू आपका अपना बेटा है, आप तो बोलेंगी ही, आपका पूरा हक है। लेकिन वो क्या है ना भाभी, हमसे छोटू का दुख देखा नहीं गया। बता रहा था कि वो कितना परेशानी में है, बस इसीलिए हम बोल रहे थे। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने इसे, आपने अकेले परवरिश तो नहीं की है ना इसकी।
आप अकेली कुछ संभाल पाती क्या? नहीं संभाल पाई ठाकुर जी। नहीं संभाल पाई क्योंकि इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर थी। आपके माँ बाप को संभालने से लेकर आपके बच्चे को संभालने तक सब कुछ मैंने किया है। आप तो चली आई थी यहीं पर अपने बच्चे को कोख में लेकर, ससुराल में तो टिक नहीं पाई थी। आपके लिए भी तो कुछ कम नहीं किया है मैंने। आपसे तो तब भी काम नहीं होता था और आज भी नहीं होता है। तो बच्चों की परवरिश में आपका हाथ बटाना तो बनता ही था। देखिए बड़ी मामी, पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है। जैसे आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना, हमने भी कुछ कम नहीं किया है। माँ ने जो परवरिश की है बच्चों की, वो कुछ कम नहीं है। आप कह रही हैं कि मेरी माँ ने आपका बुरा किया है, बल्कि इससे ज्यादा बुरा तो आपने किया है मेरे साथ। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपने। आपकी वजह से मेरा घर टूट गया है। आपने मेरी बीवी को इतना भड़काया है, इतनी हिम्मत दी है इसको कि मुझे आज इसे डिवोर्स देना पड़ रहा है। सिर्फ आपकी वजह से। अगर मेरा घर टूट गया है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। बड़ी मम्मी, अगर थोड़ी सी भी सख्ती दिखाती ना तो आज ये हालत नहीं होती इस घर की। ऊपर से छोटू की बीवी, वो कल की आई लड़की घर में हल्ला मचाती रही और आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आपने उसका साथ दिया। बड़ी मम्मी, ये आपने सही नहीं किया। तो बताओ क्या सजा देगा मुझे? गलती तो की है मैंने। माँ जाने दीजिए ना, पोल्टू दादा छोड़िए ये सब बातों को। और वैसे भी माँ क्या ही फर्क पड़ता है, आपके बुलाने के बाद भी तो आना आई नहीं ना। आपने आना को आखिरी मौका दिया था ना यहाँ वापस आने के लिए, नहीं लिया ना उसने वो आखिरी मौका। हाँ, वो नहीं आएगी। वो ये कह रही है कि तूने उससे कहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता और तूने ये शादी करके बहुत बड़ी गलती की। गलती तो की है माँ शादी करके। मैंने आना को एक मौका दिया था कि अगर वो सब कुछ सही कर देगी तो वापस इस घर में आ सकती, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपनी जिद में थी, तो मैं क्या करता माँ? उसने कभी मेरी केयर नहीं की, कभी मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। तो आप ही बताओ अब मैं क्या करता? इस घर में ये सब नहीं होता है छोटू। इस घर में सबकी देखभाल करनी पड़ती है। अगर सिर्फ पति की करो तो यहाँ सबके मुंह फूल जाते हैं। हमने भी कहाँ अपने पति की देखभाल की है कभी। लेकिन हाँ, आहना से मैंने सुना है कि आप हर रोज रात को उससे अपने पैर दबाया करते थे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये आपका निजी मामला है, मैं इसमें बोलना भी नहीं चाहती। लेकिन एक बात बताइए छोटू, आपने कभी आहना की इज्जत की, उसे समझने की कोशिश की है? इस घर में सिर्फ आपके दादा भाई और टुकुन ही अपनी बीवी की इज्जत करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। उनके अलावा कोई नहीं देता है। हाँ, इज्जत तो करेगा है ना, क्योंकि सीधा है मेरा बेटा। उसके सिर पर हाथ फेरकर बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। आप ऐसे बिना बात के मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए। आपके बेटे इस बार मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, मैं ही नहीं गई। ये हमारा निजी मामला है माँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे यहाँ पर रोक कर रख पाएंगी। आप अगर इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी करेंगी, बुरा बर्ताव करेंगी, तो मैं भी चुप नहीं रहने वाली हूँ माँ। अगर बेटे को पास रखना होता है ना, तो बहू को भी थोड़ी बहुत इज्जत देनी पड़ती है, पर आप नहीं देती, गलत करती है माँ। जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपके बेटे को आपसे मिलने ना दूं तो। धमका रही है मुझे? हाँ, डरा रही है तू? ये सब कुछ ना उस लड़की ने सिखाया है। नहीं तो ऐसी बातें हमारे घर में कभी होती थी क्या? देख रही है भाभी क्या हो रहा है। उस लड़की ने सबको बिगाड़ कर रख दिया है। छोटू, मुझे तुझसे बात करनी है। और क्या बचा है माँ कहने को? मैंने आपसे ये बात बोल दी है ना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, और आपने भी उसे मौका दिया, लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। उसने भी आपकी बात को ठुकरा दिया, तो खत्म हो गई ना बात। अब मैं उसे वापस लेने नहीं जाऊंगा। मैंने तो तुझसे ये नहीं कहा, बल्कि मैं तो खुद कहती हूँ तुझे कि तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे, तू उसे छोड़ दे।
मैं तेरी दोबारा शादी करवाऊंगी किसी अच्छे परिवार में किसी अच्छी लड़की से।